क्या क्रोमोसोम्स? Chromosomes are the nuclear component of spatial organization, individuality, and function. There are fixed number of chromosomes in an individual. The number of chromosome is constant for a particular species. Chromosomes are capable of self-reproduction and play a vital role in heredity, mutation, variation, and evolutionary development of the species. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखते हैं तो लोएस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो निमेटोड के एस्केरिस में होता है। एस्केरिस मेगेलोसिफेलस में केवल 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। एस्केरिस मेगेलोसिफेलस, नोट डाउन, हैज ओनली 2 क्रोमोसोम्स। इसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखते हैं तो मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन मॉस्किटो देयर आर 6 क्रोमोसोम्स। और रैबिट, हाँ, रैबिट में 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि गोरिल्ला में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, और मैन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम इसके थोड़ा हिस्टोरिकल देखें कि किसने इनके बारे में वर्क किया, क्या बताया, तो उसमें सबसे पहले आते हैं डब्ल्यू फ्लेमिंग, जिन्होंने 1879 में सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्क्राइब किया और साथ ही साथ क्रोमेटिन नाम दिया इनको। ठीक। उसके बाद डब्ल्यू रॉक्स ने 1883 में क्रोमोसोम्स के इन्वॉल्वमेंट को बताया कि इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म में क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो प्रेजेंट नेम है क्रोमोसोम, गिवन बाय डब्ल्यू वेल्डेयर इन 1888। डब्ल्यू वेल्डेयर ने 1888 में इनको क्रोमोसोम्स का नाम दिया। इसके बाद मॉर्गन ने 1933 में डिस्कवर किया कि क्रोमोसोम्स जो है वो हेरिडिटरी ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं, यानी मॉर्गन डिस्कवर्ड द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। 1935 में हेट्स, कोवांडा और गिटर ने डिस्क्राइब किया द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम वाज डिस्क्राइब्ड बाय हेट्स 1935, कोवांडा 1939, गिटर 1940, कॉफमैन 1948। अब अगर क्रोमोसोम्स के नंबर को देखते हैं तो क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड बताता है। ठीक है, कहते नहीं ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम है या डिप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड क्या होता है? जब नंबर या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द गैमेटिक सेल्स इज कॉल्ड गैमेटिक रिड्यूस या हैप्लॉइड सेल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के गैमेटिक सेल्स यानी कि स्पर्म और ओवा में जितने नंबर क्रोमोसोम्स के होते हैं या जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब स्पर्म से ओवा बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, क्योंकि हाफ मेल का गैमेट फ्यूज होता है, हाफ फीमेल के क्रोमोसोम जब फ्यूज होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, यानी कि वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम हैप्लॉइड सेट कहते हैं या हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज आल्सो नोन एज जीनोम। पॉइंट टू बी नोटेड, haploid set of the chromosomes is also known as genome. अब आता है डिप्लॉइड सेल्स। व्हाट आर डिप्लॉइड सेल्स? तो जो सोमैटिक सेल या बॉडी सेल्स के किसी भी ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक या बॉडी सेल्स में जितने भी 2 हैप्लॉइड सेल होते हैं उसको या 2 जीनोम होते हैं उनको हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। यानी कि अगर स्पर्म या ओवा में 23 क्रोमोसोम्स हैं
तो डिप्लॉयड मतलब यानी कि वो 46 क्रोमोसोम होंगे बॉडी में। तो डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं? द सोमेटिक और बॉडी सेल्स of most organisms contain two haploid set or genome, contain two haploid set or genome and are known as diploid cells. अब हम आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी क्या है? ठीक, मॉर्फोलॉजी पे जो हमने आपको बताया था, हेयर्स, कवांडा, गिटर, कॉफमैन ने वर्क किया था। तो मॉर्फोलॉजी, तो इसका क्या शेप है, क्या साइज होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जो साइज ऑफ द क्रोमोसोम है वो स्पीशीज टू स्पीशीज जो है रिलेटिवली वो वेरी करती है, लेकिन जो रिलेटिवली रिमेन कांस्टेंट रहती है पर्टिकुलर स्पीशीज में। जो काफी क्लोज होते हैं या एक स्पीशीज के मेंबर के बीच ये साइज या वो सेम रहता है, लेकिन स्पीशीज टू स्पीशीज साइज ऑफ द क्रोमोसोम वेरीज करता है। ठीक है, और लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम 0.2 टू 50 माइक्रोन। सबसे छोटा क्रोमोसोम 0.2 से लेके और सबसे बड़ा 50 माइक्रोन तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम इज 6 माइक्रोन। लेंथ ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम इज 6 माइक्रोन। ऐसा माना जाता है कि जिन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर कम होता है उनमें क्रोमोसोम की साइज ज्यादा बड़ी होती है, उनकी लेंथ ज्यादा होती है, और जिनमें क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होता है उसमें क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है, कम होता है। ठीक है, स्मॉल होता है। मोनोकोटिलिडन प्लांट्स कंटेन लार्ज साइज क्रोमोसोम्स। Monocotyledon plants contain large size chromosome than the dicotyledon plants. मैम हाँ पूछो, बताओ बेटा। मैम सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में। एक मिनट